जय श्री राम दोस्तों। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सवालों को सेकंड्स के अंदर उड़ाना सिखा दूंगा। बस वीडियो के एंड तक बने रहना। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके सवाल हर एग्जाम में भर भर के आते हैं। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। दो ट्रेन की स्पीड के बीच का रेशियो दिया हुआ है 2:5। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेन की स्पीड के बीच में कितना डिफरेंस है। तो किस तरीके से करेंगे। दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। देखो, आपको स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 2:5। ये आपको क्या दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो। पहली ट्रेन के बारे में दिया हुआ है 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है। 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है तो 1 घंटे में कितने चलेगी, 5 7 35, मतलब 70 किलोमीटर। तो स्पीड कितनी होगी इसकी, पहली ट्रेन की स्पीड होगी 70 किलोमीटर पर घंटे। कितनी होगी, 70 किलोमीटर। क्या बोला है, 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है तो 1 घंटे में कितना चलेगी, 350/5, तो 5 7 350, मतलब 70 किलोमीटर चलेगी। क्या पूछा है आपसे, ट्रेन की स्पीड में कितना डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है, 2 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है, 3। तो 3 को क्या करोगे आप, 3 आपका डिफरेंस है, मतलब 3 यूनिट डिफरेंस है। 2 से 70 कब बनेंगे, जब आप इसको 35 से मल्टीप्लाई करोगे। आपसे किसके बारे में पूछा हुआ है, डिफरेंस है। तो 3 × 35 तो कितना आ जाएगा, 105 आंसर। एक बार और समझो, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 2:5। आपको बोला हुआ है कि 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है पहली ट्रेन। तो 5 7 35 और 0, तो 70 किलोमीटर पर घंटे क्या होगी, स्पीड होगी। 2 यूनिट की वैल्यू अगर 70 किलोमीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू 35। तो आपको 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है क्योंकि आपसे डिफरेंस पूछा हुआ है। तो 3 × 35 कितना होता है, 105। इसको करने में आपको कितना लगा, सेकेंड्स लगे। 5 सेकेंड से ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं लगेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल के 9/13 गुना चाल से चलकर गंतव्य तक 39 घंटे में पहुंचती है। यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो वो कितना समय बचाएगी। यहाँ टाइम पूछा है, कितना समय बचाएगी। तो क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, देखो, आपको स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 9/13 गुना चाल से चलकर, मतलब पहले तो वो 13 से चल रही थी, अब कितने से चल रही है, वो 9 से चल रही है। तो क्या 39 घंटे में पहुंचती है। अब सुनो, तो अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो क्या होता है, स्पीड के रेशियो का रिवर्स, मतलब 9:13। अब वो बोल रहा है कि 39 घंटे में पहुंचती है, मतलब 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 39 घंटे में पहुंचती है। तो 13 से 39 कब बनता है, जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, मतलब 27 घंटे लगेंगे और इधर 39 घंटे में पहुंचती है। अगर वह अपनी वास्तविक चाल से चलती है तो कितने घंटे में पहुंचेगी, 27 घंटे में। तो वो ये थोड़ा ना पूछ रहा है कि वास्तविक चाल से चल रही है तो कितने घंटे में पहुंचेगी, वो बोल रहा है कितना समय बचाएगी। 27 घंटे में पहुंचती और 39 घंटे में वो पहुंची हुई है। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 12 घंटे। तो वो क्या हो जाएगा आपका आंसर, कि 12 घंटे का समय क्या करेगी, वो बचाएगी। बस इतना सा करना है आपको पेपर में, ना इससे ज़्यादा करना है ना इससे कम करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलता है तो वह एक निश्चित दूरी को 3 घंटे 36 मिनट में तय कर लेता है। यदि वही दूरी साइकिल पर 24 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से तय करे तो उसे कितना टाइम लगेगा, मतलब कितने मिनट लगेंगे। मिनट के अंदर आपसे क्या पूछा है, आंसर पूछा है। अब सुनो, रेशो निकालो, स्पीड का रेशो निकालो। 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रहा था तो पहले तो 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रहा था। उसी दूरी को साइकिल पर करेगा तो कितने किलोमीटर की स्पीड से चलेगा, 24 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। मतलब आपको स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 5:24। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा 24:5, यही होगा। आपको बोला हुआ है कि अगर वो 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलता है तो उसको कितना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है। मतलब इसके अकॉर्डिंग टाइम कितना दिया हुआ है, 3 घंटे 36 मिनट। अरे 3 घंटे 36 मिनट, 3 घंटे का मतलब कितने मिनट, 180 मिनट। 6 तिया 18, 180 मिनट और ये 36 मिनट। तो 180 + 36 कितना हो गया, 216। ये हो गया 216 मिनट। 24 से 216 कब बनते हैं, जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपसे क्या पूछा है कि उसे कितना टाइम लगेगा अगर वो इससे रफ्तार तय करे। तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 नाम 45 मिनट। तो 45 मिनट आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम इसको नहीं देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 83 से ही 1/3% बढ़ाता है तो उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए
गए समय में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 83 से 1/3%। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए परसेंटेज के बारे में। 83 से 1/3% का मतलब होता है 5/6। क्या होता है? 5/6। क्या कर रहा है वो? गति बढ़ा रहा है, मतलब प्लस। इसका मतलब स्पीड के बारे में उसने कहा हुआ है, गति लिखा हुआ है ना, स्पीड के बारे में कहा हुआ है उसने कि पहले 6 थी, अब कितनी हो गई? 5 ज़्यादा, तो 6 और 5 कितने हो गए? 11। ये तो स्पीड का रेशो। टाइम का रेशो क्या होगा? रिवर्स, 11:6। ये हो गया। क्या पूछा है? परसेंट के बारे में पूछा है। जब भी परसेंट के बारे में पूछा हुआ है तो इनका अंतर कितना है? 5। और यहाँ जो लिखा हुआ है इसको लिख दो, यही आपका क्या होता है? परसेंटेज होता है। 5/11 का मतलब क्या होता है? 45.45%। क्योंकि 1/11 का मतलब 9.09, और 9.09 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 45.45%। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ट्रेन की चाल एक कार की चाल की 2 सही 1/6 गुनी है। एक ट्रेन की चाल कार की चाल की 2 सही 1/6 गुनी है। कार 9 घंटे में 486 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो ट्रेन 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? ये आपसे पूछा हुआ है। किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखना। 2 सही 1/6 मतलब 6 दूनी 12 और 1 13/6। स्पीड के बारे में आपको यही दिया हुआ है। फर्स्ट में क्या दी हुई है? ट्रेन, और फिर क्या दी हुई है आपको? कार। शॉर्ट में आप पेपर में टी और सी लिखना, ट्रेन और कार मत लिखना। देखो आपको दिया हुआ है 2 सही 1/6 मतलब 13/6। जब भी इस तरीके से दिया हुआ जाता है तो पहले जो लिखा हुआ है वो फर्स्ट वाले की स्पीड होती है, मतलब ये 13 किसकी? ट्रेन की। और बाद में दिया हुआ है कार, 2 बार लिखा है क्या? फिर दिया हुआ है कार, तो कार की जो होती है वो क्या होती है? डिनोमिनेटर वाली, मतलब हर वाली। तो 13 के बाद ये क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। स्पीड के बारे में आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, 13:6। अब आपसे क्या बोला हुआ है? कार के बारे में। हमसे कार के बारे में बोला हुआ है 9 घंटे में 486 किलोमीटर। देखो 9 घंटे में अगर 486 किलोमीटर जा रही है तो 1 घंटे में कितना जाएगी? 486 को 9 से डिवाइड कर दोगे तो 9 पंजे 45, और कितना बचा? 3, 9 चौक 36, तो कितना जाएगी? 54। ये क्या हो गया इसका? ये हो गया आपसे 1 घंटे में इतने किलोमीटर। तो 6 घंटे में कितना किलोमीटर गई होगी? ये 54 किलोमीटर इतनी गई होगी। मतलब 6 यूनिट की वैल्यू 54 है, तो 6 से 54 कब बनता है? जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से। तो तेरा नाम कितना हो गया? 117 किलोमीटर। ये आपका क्या आ गया? स्पीड के बारे में आ गया, सॉरी किलोमीटर पर आवर। ये तो आपके पास क्या आया? स्पीड के बारे में आया। अब आपसे क्या कुछ बोला हुआ है? बोला हुआ है ट्रेन 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो ट्रेन 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? ट्रेन 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 117 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड है उसकी, और 6 घंटे में कितनी तय करेगी? इतनी करेगी। तो 117 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 702। ये आपका आंसर। तो क्या है आपके पास? 702 किलोमीटर आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। आई होप मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए सारे के सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको कंसेप्ट अच्छा लगा हो, अप्रोच अच्छी लगी हो। अगर आप सवालों को उड़ाना सीख गए बहुत ही कम सेकंड्स में तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू गाइज।